हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 8 कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और विषय विज्ञान शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 21 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। टॉपिक क्या है बच्चों? विद्युत चुंबक। लास्ट वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा था? आपने एक क्रियाकलाप के द्वारा समझा था कि जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, विद्युत चुंबक क्या होती है। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा। तो बेटा मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर जहां पर कार्य चल रहा था वहां पर किसको देखा? एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। तो जिसका अंतिम हिस्सा जो है किससे जुड़ा हुआ था? लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। ठीक है, जो विशाल टुकड़ा है लोहे का उसके ऊपर चारों तरफ क्या लिपटे हुए थे? तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको ये देखकर हैरानी हुई कि इसमें चुंबक लगी नहीं है, फिर भी लोहे के इतने बड़े बड़े भारी जो टुकड़े हैं उनको उठाने के लिए कैसे जो है क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि जो विशाल टुकड़ा है उसके चारों तरफ जो तार लपेटे गए हैं, ठीक है ना, उन तार में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो जो टुकड़ा है वो एक तरह से क्या बन गया है? लोहे का टुकड़ा वो चुंबक बन गया है और वो चुंबक की तरह यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। और ये जो चुंबक बनती है विद्युत चुंबक वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे बच्चे ये क्या दिखाया गया है, ये हमारे पास लोहे की कील है और इसके चारों तरफ तार जो है वो लपेट दी गई है। अब ये क्या बन गई है? ये विद्युत चुंबक जो है वो बन गई है। ठीक, तो देखिए लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार जब लपेट देते हैं तो विद्युत धारावाही कुंडली को, अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली बन गई। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विद्युत चुंबकी कहते हैं। विद्युत चुंबकी प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती और घटती है। यानी आपने जो विद्युत चुंबक बनाई है इसमें से अगर विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित करोगे तो ये ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, अगर कम प्रवाहित करते हो तो ये जो है कम चुंबकीय होगी। ठीक है, इसकी शक्ति कम होगी। और अगर बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो ये चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी। तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो जो है विद्युत चुंबकी जो है उसकी विद्युत चुंबक हो जाएगी। अब देखिए विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या होंगे। इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग किसमें किया जाएगा? कबाड़ से जो है चुंबकीय पदार्थों को, कबाड़ में बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग जो है उनको अलग करने के लिए इस विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर कहें कि प्लास्टिक को जो है कबाड़ से अलग करना है तो वो विद्युत चुंबक नहीं कर सकती, क्योंकि विद्युत चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जैसे कि लोहा उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, ना कि प्लास्टिक को। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश अगर आंख में चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े जो है अगर कोई गिर जाता है तो उसको बाहर निकालने में किया जाता है। तीसरा देखिए, खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो खिलौने जो है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। जब वो फिर सेल से जो है वो चलाए जाते हैं, सेल से उनको विद्युत धारा दी जाती है। नेक्स्ट है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी सभी बच्चे जानते हैं, जो घरों में है वो क्या लगी हैं? विद्युत घंटी लगी हुई है। तो वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। तो बच्चों आप डायग्राम में देख सकते हो, ये लोहे की तार पर ये कुंडली जो है ये तार लिपटी हुई है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है। तो देखिए ये जो है पत्ती लगी हुई है, विद्युत चुंबक के निकट जो है ये विद्युत चुंबक हो गई, ये एक पत्ती लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा? लोहे की जो पत्ती लगी है जिसमें एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है, ये हथौड़ा जुड़ा हुआ है,
लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती, अब ये जो है पेंच लगा होते हैं यहाँ पर, और इसमें जब लोहे की पत्ती पेंच के संपर्क में आती है तो क्या होता है, विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये परिपथ जो है पूरा हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर तार लिपटी हुई हैं ये विद्युत चुंबक की तरह काम करेगी, जो लोहे की पत्ती को अपनी तरफ खींचती है, जिससे कि फिर क्या होती है, घंटी जो है बजती है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह क्या बन जाता है, विद्युत चुंबकीय बन जाता है। नेक्स्ट जो है अब हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 क्या है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से बच्चे आप इसका आंसर करेंगे, चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुंबक जो है वो प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जिसके कारण उसको अलग कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए विद्युत धारा का प्रवाह अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा, विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत चुंबक जो है वो अपना व्यवहार जो है वो प्रदर्शित नहीं करेगी। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। ये इस तरह से आप आंसर लिखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी और वह चुंबकीय नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब तक उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी तक वो जो है विद्युत चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। प्रश्न 3 क्या है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य है या असत्य है। तो आपने देखा कि ये विद्युत घंटी है, इसमें हमने अभी देखा कि इसके अंदर विद्युत चुंबक जो है ये बना हुआ है। इसमें आपने देखा ना कि लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो उसके अंदर क्या है, विद्युत चुंबक होता है। तो ये क्या होगा, ये सत्य होगा कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वर्कशीट अपनी कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।